जवान को रिलीज हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लिहाजा हम सबसे इन डेप्थ रिव्यू आपके लिए लेकर के आए हैं। और हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि मोमेंट्री रिएक्शंस लोगों के क्या थे, फिल्म को हिट या फ्लॉप कर दिया। हम आपको ये बता रहे हैं कि जवान दरअसल क्या डिलीवर कर रही है हर एक लेवल पर। जब एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की आप बात करते हैं और कितनी लंबी रेस का घोड़ा होने वाली है। हमारे साथ हैं मुकेश जी और हम चर्चा करने वाले हैं इस पर। मुकेश जी, 75 करोड़ तो पहले दिन में कमा लिए हैं, लेकिन क्योंकि हम ये एक फॉलो अप रिव्यू कर रहे हैं और हम ये दरअसल अब बता रहे हैं कि इस फिल्म की असलियत क्या है, कितनी लंबी रेस का घोड़ा होने वाली है। मैंने देखा, मेरा पहला रिएक्शन ये है, एक एंटरटेनिंग फिल्म है, आउट ऑफ द बॉक्स ये फिल्म नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ही मैजिकल फिल्म है, लेकिन आउट एंड आउट एक एंटरटेनिंग फिल्म है, मनोरंजन है, जो शाहरुख कहते हैं कि वो डिलीवर करना बखूबी जानते हैं। देखिए, फिल्म अच्छी है, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात की जा रही है कि जिस तरह से माहौल पहले से क्रिएट किया जा रहा था या किया जा रहा है कि बहुत ही अद्भुत फिल्म है। अलग अलग जो फिल्म समीक्षक थे उन्होंने सबने 4-5 में से 4-4 स्टार दिए हैं, वैसी फिल्म नहीं है। लेकिन मैं इस फिल्म को, अगर मैं ये कहूँ कि ये शाहरुख खान का प्रतिशोध है व्यवस्था के खिलाफ, अगर मैं कहूँ तो ये फिल्म वही है। आपको याद होगा माय नेम इज़ खान एक फिल्म आई थी। वो फिल्म क्यों बनी थी, उसके पीछे का कारण भी शायद आपको पता होगा कि शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोक कर घंटों उनकी तलाशी ली गई थी। उसकी मीडिया में खबरें भी बनी यहाँ पे। उसको लेके शाहरुख खान ने माय नेम इज़ खान बनाई थी। ये जो प्रकरण आर्यन खान का, उनके बेटे के साथ जो घटना जो हुई, उसमें सबको पता है कि उसमें एक तरह से करप्शन इन्वॉल्व था, उसमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्व था। कितनी बदनामी हुई शाहरुख की। कहीं ना कहीं मुझे उस सरकार की ना, उन सारी जो लूप होल्स हैं सरकार के, जैसे किसानों का मुद्दा इन्होंने उठाया, दिमागी बुखार का मुद्दा उठाया और अलग अलग जो मुद्दे इन्होंने उठाए, वो सरकार के खिलाफ एक तरह से प्रतिशोध था इनका। ये मैं ऐसे इस रूप में देखता हूँ। अब मैं आता हूँ इसको सिनेमा के रूप में, इसको कैसे देखता हूँ। अगर इसको एक फिल्म के तौर पे हम देखते हैं तो इसमें वो शाहरुख खान ने वो सब कुछ डालने की पूरी कोशिश की है जो एक मनोरंजन फिल्म में होना चाहिए। बहुत ही गजब धांसू एक्शन है, जो साउथ की फिल्मों की यूएसपी होती है, जो मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो अलग अलग सब्जेक्ट लिए गए हैं इसमें, वो बहुत ही क्लियर कट इन्होंने मैसेज उसमें दिया है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी फिल्म है, देखी जा सकती है। पर बिल्कुल अच्छी फिल्म, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे डिफर इसलिए करती हूँ मुकेश जी। मुझे लगता है मैसेज देने के चक्कर में, बहुत सारे मैसेज के देने के चक्कर में कहीं पे आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लटर्ड लगती हैं। आपको लगता है कि बिना सिरे के बहुत सारे जो धागे हैं वो कहीं आपस में थोड़े से उलझ गए हैं। तो बतौर ऑडियंस, अगर आप वो सिनेमैटिक मैच्योरिटी रखते हैं, तब हर हालत में आप पूरी तरह से डूबकर उसको एंजॉय करेंगे। वरना धूमधाम चल रही है, पर्दे पर नाच गाना है, शाहरुख है, चमक धमक है, अच्छे चेहरे हैं, वो सब आपको दिखेगा। अच्छा, एक बात और कि विमेन एम्पावरमेंट की बात की इन्होंने मुकेश जी, लेकिन जितनी एक्ट्रेस है, मुझे लगता है किसी को एक फुल लेंथ डायलॉग नहीं मिला है। नयनतारा के अलावा या फिर एक केमियो जो आप दीपिका का है, उसके अलावा बहुत स्पेस किसी एक्ट्रेस को मिली नहीं है। देखिए, ये शाहरुख की जो है यूएसपी रही है शुरू से उनके फिल्मों की, कि वो अपने आसपास हीरोइन रखते हैं, एक्ट्रेस रखते हैं अपने साथ, और लगभग वो बराबर का मौका भी देते हैं उनके साथ। इस फिल्म में जैसे उन्होंने नयनतारा को दिया है, पूरा बाकायदा इन्होंने पूरा मौका दिया है और वो अपने रोल में गजब लगी है। नयनतारा मैं मानूंगा। थोड़ी देर के लिए दीपिका पादुकोण आई हैं, वो भी उन्होंने भी शानदार काम किया है। जितनी देर रही हैं उतनी देर उन्होंने एंटरटेन किया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा कि मैं जवान को कह सकता हूँ कि एक वेब सीरीज है। जैसे वेब सीरीज में एक टाइटल के नीचे कई सारी कहानियां दिखाई जाती हैं, वैसे जवान में एक टाइटल के नीचे कई छोटी छोटी कहानियों को दिखाया गया है और लास्ट में उनको एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो हो सकता है कि उनको लग रहा है भाई लोग आजकल ओटीटी के फ्लेवर लोगों को ज़्यादा पसंद है, तो शाहरुख के मन में, चूंकि शाहरुख एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो जाने जाते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट वो भी हो उनका इस रूप में भी देखिए। बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट अच्छा है। पठान के बाद देखिए, पठान के बाद शाहरुख के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था, वो ये था कि जो फॉलो अप प्रोडक्ट उनका होगा वो हर लिहाज से पठान से ज़्यादा ग्रैंड होना चाहिए, पठान से ज़्यादा टॉक्ड अबाउट होना चाहिए, पठान से ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए। शाहरुख को बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ प्रोड्यूसर, शाहरुख का जो दबदबा है वो पठान से ज़्यादा कायम होना चाहिए। कई बार कहते हैं कि आप जो करते हैं वो खुद आपके लिए चैलेंज बन जाता है, वो शाहरुख खान के साथ था।
कुछ उनकी निजी जिंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव हुए कि वो भी उनके ऊपर एक एडेड चैलेंज था, जिसकी बात मुकेश जी ने की, जिसे लेकर के उनको एक मैसेज देना था। और वो मुझे लगता है वो मैसेज देने की भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि उन्होंने बखूबी ये मैसेज। आपने एक डायलॉग देखा होगा उसमें, जो लास्ट में जो है कि वो बोलते हैं कि बेटे से बात करने से पहले बाप से बात करें। तो उसकी मैसेजिंग क्लियर है ना? मैसेजिंग क्लियर है, और जहाँ मैसेज दिया गया था हमने देखा कि कुछ उसके जवाब भी इंटरप्रेट किए जा रहे थे कि वैसे आए हैं। खैर ये एक उनकी निजी जिंदगी के मसले हैं, लेकिन कुल मिलाकर के फिल्म में जो संदेश देने की कोशिश की गई है, सोशियो ड्रामा इसको बनाया गया है। इसे एक एक्शन मूवी शाहरुख की एक बहुत बड़ा सोशियो ड्रामा बनाने की कोशिश की गई है, और उस लिहाज से ये दोनों चीज़ें करने के लिए शाहरुख को एक अल्ट्रा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर दिखाया गया है। हर लिहाज से आप बात कर लें, जो ना आसानी से मर सकता है, जो ना डर सकता है, जो ना झुक सकता है, जो ना रुक सकता है, एंड दैट्स व्हाट शाहरुख खान इज ऑल अबाउट। तो हम ये भी कह सकते हैं मुकेश जी कि रियल लाइफ में शाहरुख खान हैं, उन्होंने वो इस फिल्म में एक तगड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। एट द सेम टाइम विजय सेतुपति, मुकेश जी मुझे ये लगता है कि जब हम टॉप एक्टर्स की बात करते हैं ऑल ओवर इंडियन सिनेमा अक्रॉस द लैंग्वेजेस, विजय सेतुपति ने ये प्रूव किया है कि क्यों वो, अगर हम टॉप 10 एक्टर्स की बात करें भारत में, तो विजय सेतुपति का नाम एक है। उन्होंने वो ये इस फिल्म में दिखा दिया, कितनी एफर्टलेस एक्टिंग की है उन्होंने। देखिए, विजय सेतुपति तो ऑलरेडी साउथ सिनेमा के सुपरस्टार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस उनको किया गया है, जिस तरह से यहाँ हिंदी सिनेमा में, नो डाउट वो एक बहुत ही सशक्त विलन खलनायक के रूप में वो मुझे लगता है स्थापित होने वाले हैं। इस चीज के लिए उनको शाहरुख को थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि इससे ग्रैंड उनका जो पोर्ट्रेल है हिंदी सिनेमा में, उनको एस्टैब्लिश करने का मुझे नहीं लगता हो सकता था। इतना इफेक्टिव, इतना ग्रैंड, इतनी अच्छी नीश उनकी जो शाहरुख ने बना दी है, इसके लिए उन्हें शाहरुख को थैंक यू करना पड़ेगा। हाँ, शाहरुख को थैंक यू करना पड़ेगा, और शाहरुख को विजय सेतुपति को भी थैंक यू करना पड़ेगा। क्योंकि विजय सेतुपति ने, अगर उनकी जगह शायद कोई दूसरा खलनायक होता तो वो नहीं कर पाता जो विजय ने किया है। हाँ। तो गजब का है। हाँ, वो शाहरुख के फ्रेम को भी उन्होंने उस लिहाज से बड़ा करने की कोशिश। संजय दत्त का केमियो वाज नॉट दैट इम्प्रेसिव। वो तो मुश्किल से मुझे लग रहा है 3-4 मिनट के लिए आए हैं। हाँ। बस ये आए हैं और जैसे आए हैं वैसे चले भी गए। हाँ, लेकिन वो शाहरुख की फिल्मों में ये रहता है कि अपने कुछ चेहरों को वो केमियो के तौर पे दिखाते हैं, तो एक एंटरटेनमेंट के लिहाज से अच्छा है। तो कुल मिलाकर के आप एटली की जो डायरेक्शन है उसमें जो आप टिपिकल्स एक्सपेक्ट करते हैं, टिपिकल्स इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, म्यूजिक, ड्रामा, वो सब आपको इसमें दिखने वाला है। तो आपको बहुत ज़्यादा जो साउथ मूवीज़ का रिफ्लेक्शन है वो दिखने वाला है। लेकिन साउथ की मूवीज़ जब आप हिंदी में डब करके देखते हैं, तब एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट पूरा मिलता है। वही एंटरटेनमेंट आपको जवान में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टोरी जब शुरू होती है और ख़त्म होती है, जहाँ तक आपको बांधे रखती है, मनी हाइस्ट की तरह। एक ऐसा लग रहा था लास्ट में एक वीडियो गेम चल रही है, जैसे वीडियो गेम आपको एंगेज रखती है, वही आखिरी के तो मुझे लगता है कि लगभग आधे घंटे से पौना घंटा आप एक वीडियो गेम देख रहे हैं। देखिए, जो फिल्म का सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा मजबूत है और फास्ट भी है। हाँ, फास्ट भी है और बहुत कुछ दिखाया गया इसी में। तो मुझे लगता है कि जो शुरू में हम थोड़ा सा बोर होना शुरू हुए थे, लेकिन जैसे ही सेकंड पार्ट के बाद इन्होंने जब दूसरी कहानी शुरू की तो इन्होंने जोड़ लिया। जो जय जवान जय किसान का नारा है ना अपने देश में, बहुत पुराना नारा है, वो जय जवान जय किसान का नारा जो है उसने बढ़िया से शाहरुख खान ने यूटिलाइज किया है। यहाँ पे किसानों की बात की है पहले पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में जवानों की बात की है। तो ये जो इमोशंस होते हैं ना, उनको पता है कि कैसे इमोशनली किसी से कनेक्ट कैसे करना है हमको। तो हर तरह से माँ, एक बच्चे की कहानी दिखा के माँ से कनेक्ट किया है, किसानों की कहानी दिखा के लार्जर ऑडियंस से, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हम फार्मर फैमिली से जुड़े हुए हैं, किसानों के परिवार जुड़े हुए हैं। तो कनेक्शन का काम किया है उन्होंने, जो लास्ट में कनेक्ट कर जाता है। बहुत सारे आपको इमोशंस दिखेंगे और आपको लगेगा कि कहीं पर किंग खान, कहीं पर नायक, कहीं पर शिवा। वही हम कह रहे थे कि बहुत सारी साउथ फिल्म का रिफ्लेक्शन इसमें दिखने वाला है। कुल मिलाकर के जिसमें एक आदमी पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है या फिर ऐसा संदेश देने की कोशिश करता है। ठीक है, ये एक सवाल हो सकता है कि एग्जैक्टली जो मेकर्स हैं उनका इन तमाम मुद्दों से दिल का कितना रिश्ता है, जिन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ कमाने के लिए लाए हैं। लेकिन फिर वो बहुत सारी फिल्में हैं इस तरह से जो ऐसे तमाम इश्यूज़ की बात करती हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी है कि शाहरुख
ने जिस दावे के साथ इस फिल्म को वो लेकर के आए थे वो उन्होंने डिलीवर किया है, दैट इज एंटरटेनमेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिक में जाने की कोशिश करेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें निटी-ग्रिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे और खुद को डिसअपॉइंट करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसका मकसद है कि आप थिएटर में जाते हैं। आप कुल मिला के थिएटर में जाते हैं एक्शन देखने के लिए, रोमांस देखने के लिए, म्यूजिक देखने के लिए, लोकेशन देखने के लिए, सितारों की आपस की केमिस्ट्री देखने के लिए, और वो इसमें बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। तो एक पैकेज के तौर पर जब हम बात करते हैं एटली की डायरेक्शन से लेकर के आप विजय सेतुपति, शाहरुख खान, दीपिका, नयनतारा, सानिया मल्होत्रा, तो आपको जो एक प्लेटर मिलता है वो आपको निराश नहीं करता है, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी क्रक्स है। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी उम्मीद लेके आने की जरूरत नहीं है कि भारतीय सिनेमा का कोई बहुत ही कुछ जादू हो असाधारण जाएगा। फिल्म देखने हम जा रहे हैं, हाँ। ऐसा नहीं है। एक अच्छी एंटरटेनमेंट फिल्म देखने जा रहे हैं हम्म। और वन टाइम वॉच है। और ये आपको समझना होगा कि शाहरुख खान ने पठान से पहले 4 साल का ब्रेक लिया। 4 साल के ब्रेक में उन्होंने इस चीज़ पर तो काम किया ही है कि वो जो कमबैक उनका हमें पठान में देखने को मिला है, उसने शाहरुख को एक बदले हुए शाहरुख के तौर पर दिखाया है। लेकिन शाहरुख के अंदर से आप उस शाहरुख को, वो डर वाला शाहरुख, वो जो अपना एक सिग्नेचर स्टाइल कैरी करते हैं शाहरुख, वो कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो वो आपको इस फिल्म में भी दिखेगा। जो सेंटर थीम है, जो सोल है उनकी हर फिल्म की, वो शाहरुख खुद होते हैं। उनसे ज़्यादा कोई हावी हो जाए ये कभी नहीं हो सकता है किसी फिल्म में। तो वो शाहरुख ने किया है, और उनके जो फैंस हैं, चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में, वो यही देखना चाहते हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है और खुद में बदलाव लाया है कि वो सिर्फ एक अब रोमांस के बादशाह नहीं है। उन्होंने एक एक्शन हीरो के रूप में, एक एंग्री यंग मैन के रूप में खुद को बदल दिया है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लोगों को जवान में सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो कुल मिलाकर हम स्टार्स की बात करें मुकेश जी, 5 में से आई विल गो फॉर 3.5 स्टार। मैं भी आपके साथ जाना चाहूँगा, 3.5 ही हम दे सकते हैं इसको, हाँ। और ये बेस्ट है। बिल्कुल, तो 3.5 स्टार है जवान के लिए। तो आप जवान देख सकते हैं। मैं फिर से ये कहूँगी कि बहुत कुछ अनयूजुअल, लार्जर देन लाइफ वैसा मत एक्सपेक्ट कीजिए। शाहरुख का स्वैग स्टाइल देखने के लिए जाइए। एटली की फिल्मों की जो टिपिकल पॉइंट्स है वो आप देखने के लिए जाइए। जनरली जो हम साउथ की फिल्मों में देख करके अब तक एंजॉय करते आए हैं, तो वो अब आपको एक हिंदी का सुपरस्टार दिखा रहा है, तो आप देखने के लिए जाइए। तो आपकी जो उम्मीदें हैं वो कामयाब होगी। तो जवान को हम 3.5 स्टार देते हैं। एक अच्छी फिल्म, एक एंटरटेनिंग फिल्म, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से ओपनिंग और बेहतर होनी चाहिए आने वाले दिन में। देखिए, जो ये 3 दिन है ना, जो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए। और चूंकि दिल्ली एनसीआर में क्या है कि आपको G20 की वजह से ज़्यादातर लोग छुट्टी पे हैं, और छुट्टी की वजह से बहुत सारे लोग बाहर चले गए हैं इसमें, तो थोड़ा इम्पैक्ट करेगा वो कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो मंडे टेस्ट जो इनके लिए है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मंडे का टेस्ट हम कह सकते हैं एग्जैक्ट लिटमस टेस्ट होगा जवान के लिए, जब लोग वाकई में मतलब देखने के लिए निकलते हैं इस फिल्म को। फिलहाल 75 करोड़ से ज़्यादा पहले दिन कमाई कर ली है, और उम्मीद है कि दिल्ली एनसीआर का अगर आप सर्किट छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ द मार्केट दिल्ली देश में या फिर दुनिया में, क्योंकि एक अपने अपने रिकॉर्ड बनाकर जर्मनी की सबसे बड़ी स्क्रीन पर ये रिलीज़ हुई है, जापान में ये कई 100 थिएटर्स में रिलीज़ की गई है। तो कुछ ऐसे नायाब रिकॉर्ड्स बनाए हैं जवान ने इससे पहले जो किसी हिंदी फिल्म ने नहीं बनाए हैं। शाहरुख के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि शाहरुख जो है जितना इंडिया में जितना बिजनेस करते हैं, उससे कहीं उसके आसपास या उससे ज़्यादा बिजनेस वो ओवरसीज में कर लेते हैं। Exactly. और इस बार एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये देखने को मिला है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, इधर की जो सर्किट है, कभी हिंदी फिल्में वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं करती हैं। इस बार मैंने देखा एडवांस बुकिंग के जो मैं आंकड़े देख रहा था कि दिल्ली एनसीआर में जो आंकड़े थे बुकिंग के, लगभग उसके बराबर बेंगलुरु और हैदराबाद में थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि हम यही बात कर रहे थे कि साउथ सिनेमा का आपको इतना ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन दिखेगा, और साउथ के जो 2 सबसे बड़े चेहरे हैं नयनतारा, विजय सेतुपति, तो लिहाजा जो साउथ के ऑडियंस है, अगर उन्होंने दाव लगाया है इस फिल्म पर, उसको इस तरीके की एडवांस बुकिंग दी है, तो वो निराश तो नहीं होने वाले हैं। दैट्स द काइंड ऑफ टिपिकल एंटरटेनमेंट वी जनरली सी, एंजॉय, एंड यू नो इट गेट्स इट्स ड्यू क्रेडिट इन साउथ सिनेमा। तो अगर साउथ सिनेमा के ऑडियंस वो सब देखेंगे तो वो निराश नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर हमारी तरफ से बिग थम्स अप है जवान को। और 24 घंटे के बाद भी जो एक सेंटिमेंट है, एंड दैट्स इसलिए हमने ये सोचा कि हम लोग 24 घंटे का वक्त देंगे इस बातचीत को, क्योंकि हम जो लोगों का सेंटिमेंट है वो समझना चाहते थे कि वो है शाहरुख के साथ या फिर एक हवा की तरह आया और चला गया। अच्छी बात ये है कि ये है मुकेश जी, क्योंकि देखिए, पहले दिन का जो माहौल होता है ना, वो क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन आप दूसरे और तीसरे दिन
टेंशन का माहौल क्रिएट नहीं कर सकते। वो अगर पब्लिक को पसंद आ रही है फिल्म तभी वो माहौल आपको देखने को मिलेगा। और मैंने देखा अभी थिएटर में भी देखा मैंने कि जब इस तरह के जो मुद्दे आ रहे थे, जो सामाजिक मुद्दे जब आ रहे थे और उसमें जब हीरो जीत रहा था तो काफ़ी तालियां बज रही थी, तो लोग कनेक्ट कर पा रहे थे उस सब्जेक्ट से, ये अच्छा लगा। बिल्कुल, तो ये भी एक जीत है कि भले ही ऐसी बहुत सारी फिल्में आपने देखी हैं, ऐसे बड़े सारे इश्यूज देखे हैं, ऐसी बड़ी सारी छोटी छोटी कहानियां जिनका अमेलगमेशन आपको लगे कि जवान वो देखी है, लेकिन उसके बावजूद जब आप उसको लेकर के आते हैं, एक फिल्म में पिरो करके लाते हैं, लोग वो पसंद कर रहे हैं, लोग उसको वैलिडेट कर रहे हैं, लोग आपके साथ हैं, ये एक बहुत बड़ी जीत है शाहरुख खान की, उनके फैंस की और इंडियन सिनेमा की, जिसने रिवाइव किया है लगभग 4 साल के सूखे के बाद, नुकसान के बाद। तो हम लोग इंडियन सिनेमा के लिए ही चेयर अप करें, जवान के लिए चेयर अप करें। 3.5 स्टार्स हमारी डिजी रिव्यू टीम की तरफ से मुकेश जी और मेरी तरफ से हम दे रहे हैं जवान को। तो आप भी जाइए और ओपनिंग के बाद वनडे लिटमस टेस्ट है, उसमें भी आप जवान को सफल कीजिए। सो ऑल द बेस्ट जवान एंड जवान फैंस, टेक केयर।